नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विशाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉजिकल मैथ विद विशाल में। दोस्तों, आज मैंने एक टॉपिक लिया है जीएस का, जो कि थोड़ा सा मैथ को टच करता हुआ टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, उनमें हमको बहुत सारे डाउट होते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा मैथ को टच करता हुआ टॉपिक रहता है, तो इसमें कैलकुलेशन वाइज हमें डाउट ज़्यादा रहते हैं। जैसे कि दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है शक संवत और विक्रम संवत के बारे में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विक्रम संवत और शक संवत। तो दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सन की शुरुआत कब से हुई। तो दोस्तों, सन को ही हम ईस्वी कहते हैं, वर्ष कहते हैं और साल कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमको पता है कि ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह थे, उनके जन्म से ही हमारा अंग्रेजी जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत हुई। अंग्रेजी कैलेंडर को ईसाई कैलेंडर भी कहते हैं, जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं और ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। तो दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता था और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी कहा जाता था। दोस्तों, दो हमारे संवत हैं, एक है विक्रम संवत और एक है शक संवत। तो जो विक्रम संवत है मेरे भाई, वो ईसा मसीह की जन्म तिथि से, यानी कि जब से अंग्रेजी कैलेंडर की शुरुआत हुई, यानी अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष पहले का कैलेंडर है हमारा कौन सा, विक्रम संवत। और अंग्रेजी कैलेंडर के बाद का 78 वर्ष बाद का जो कैलेंडर है मेरे भाई, वो है हमारा कौन सा, शक संवत। यानी दोस्तों, अगर दूसरी भाषा में बात की जाए तो जो विक्रम संवत है वो 57 वर्ष आगे का कैलेंडर है अंग्रेजी कैलेंडर से। इसी तरीके से मेरे भाई, शक संवत की अगर बात की जाए तो वो अंग्रेजी कैलेंडर के 78 वर्ष पीछे का कैलेंडर है शक संवत। ये हो सकता है दोस्तों आपको शुरुआत से ये सब पता हो, लेकिन अभी हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो वहाँ पे डाउट बनते हैं उनको हम लोग क्लियर करेंगे। दोस्तों, हमको यहाँ पे बस इतना ही समझना था कि सन की शुरुआत जो हुई है वो कब से हुई है, जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तब से अंग्रेजी कैलेंडर की या ग्रेगोरियन कैलेंडर की या जूलियन कैलेंडर की शुरुआत हुई है हमारी। और इसी डेट से या इसी अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे हमारा कौन सा है, विक्रम संवत है। और इसी कैलेंडर यानी अंग्रेजी कैलेंडर के 78 वर्ष पीछे का कैलेंडर है शक संवत। अब मेरे भाई, यहाँ पे एक चीज़ हमको देखनी है, एक ट्रिक तैयार होती है क्या, कि अभी क्वेश्चन में जब भी हमारा आगे का कहा जाएगा तो वहाँ पे हमको प्लस करना है, और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर पीछे का बोला जाएगा तो वहाँ पे हमें माइनस करना है। बस ये ट्रिक हमको फॉलो करनी है हर क्वेश्चन में। तो मेरे भाई, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो दोस्तों, अगर आज हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो आज डेट है दोस्तों 22 मार्च 2023, और आज ही दोस्तों हमारा नवरात्रि का पहला दिन है। दोस्तों, आज दो खास दिन हैं, एक तो इस डेट को नवरात्रि का पहला दिन है, और दूसरा खास, जैसा कि आप लोगों को पता है कि विक्रम संवत का नव वर्ष 2080 आज से शुरू हो चुका है। हम लोग विक्रम संवत के 2080 वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन बात यह आती है दोस्तों कि अंग्रेजी कैलेंडर से विक्रम संवत निकाला कैसे जाता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी पीछे देखा और समझा कि जो विक्रम संवत होता है वो अंग्रेजी कैलेंडर से कितने वर्ष आगे होता है, 57 वर्ष आगे होता है। तो दोस्तों, अंग्रेजी कैलेंडर से विक्रम संवत को अगर हम निकालेंगे तो 57, इसमें कुछ नहीं करेंगे, बस ऐड कर देंगे। तो 7 3 10, 5 2 7 1 8 और 2 और 0, मेरे भाई 2080। किसी भी अंग्रेजी कैलेंडर से विक्रम संवत जब निकालना होता है तो कुछ नहीं करते मेरे भाई, जितने वर्ष आगे होता है कैलेंडर उतने वर्ष इसमें हम जोड़ देते हैं। इस तरह मेरे भाई, अगर इसी अंग्रेजी कैलेंडर की डेट से अगर हमें शक संवत निकालना हो, शक संवत, तो मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, जैसा भी पीछे देखा कि शक संवत जो होता है वो अंग्रेजी कैलेंडर से कितना पीछे होता है, 78 वर्ष पीछे होता है। तो 78 वर्ष मेरे भाई इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। आगे का मतलब जोड़ना और पीछे का मतलब घटाना। तो यहाँ से घटाएंगे मेरे भाई, ये 5 आएगा, ये हमारा 4 आएगा, ये 9 आएगा, ये 1 आएगा, यानी 1945। अगर हम आज की तुलना करें, कि आज की डेट की तुलना करें 22 मार्च 2023 को, और हम इसी वाले दिन शक संवत में प्रवेश करें तो हम पीछे पहुंच जाएंगे कहाँ, 1945 में। तो दोस्तों, इस दिन तो हमारा देश भी आज़ाद नहीं हुआ था। तो दोस्तों, ये ट्रिक रहती है क्या, कि अंग्रेजी कैलेंडर से हम विक्रम संवत में कैसे जाएंगे और अंग्रेजी कैलेंडर से हम शक संवत में कैसे जाएंगे। अब दोस्तों, इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। और दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस मेंस का है 2007 का। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन में हमको दिसंबर 2009 दिया गया है, यानी कि हमको अंग्रेजी कैलेंडर का वर्ष दिया गया है और शक संवत में बदलना है। मेरे भाई, अंग्रेजी कैलेंडर 2009 दिया है,
शक संवत में बदलना है। हम जानते हैं कि जो शक संवत होता है वो अंग्रेजी कैलेंडर से कितने वर्ष पीछे होता है, 78 वर्ष पीछे होता है। तो इसका मतलब मेरे भाई 78 में क्या करना है, घटाना है, क्योंकि आगे चलना है तो प्लस करना है, पीछे चलना है तो घटाना है। तो मेरे भाई हमको क्या करना है, 78 घटाना है। तो 9 से 8 गया 1, 10 से 7 गया 3, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 1, यानी कि 1931 वर्ष। अगर हम शक संवत की बात करें तो शक संवत का कौन सा वर्ष होगा, 1931 वर्ष। इस तरीके से दोस्तों हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विक्रम संवत 2070 को ईसवी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। हमको इस क्वेश्चन में विक्रम संवत दिया गया है 2070 और इसे हमें रूपांतरित करना है किसमें, अंग्रेजी कैलेंडर में। यानी ईसवी संवत में कह रहा है, ईसवी संवत का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी कैलेंडर, क्योंकि ईसवी को ही हम सन कहते हैं, सन, साल, वर्ष, और ये सब होते हैं अंग्रेजी कैलेंडर में। अब दोस्तों विक्रम संवत हमको दिया है 2070, हमें बदलना है अंग्रेजी कैलेंडर में। और हमको पता है मेरे प्यारे दोस्तों क्या, कि जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है उससे 57 साल पहले का कैलेंडर, यानी 57 साल आगे का कैलेंडर होता है विक्रम संवत। तो इसमें मेरे भाई क्या करते हैं, हम इस अंग्रेजी कैलेंडर में 57 साल जोड़ते हैं और तब आता है हमारा क्या, विक्रम संवत। तो मेरे भाई यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर लें या यहाँ पे ऐसा कौन सा साल लें जिसमें 57 जोड़ के 2070 आ जाए। तो इसका सीधा सा तरीका है मेरे भाई, तो मेरे भाई हम 2070 से क्या करेंगे, 57 घटा देंगे। तो 10 से 7 गया मेरे भाई 3, यहाँ बचा हमारा क्या 6, 6 से 5 गया 1, यहाँ 0, यहाँ 2। तो इसका मतलब मेरे भाई अंग्रेजी कैलेंडर का 2013 वर्ष होगा। और ये 2013 वर्ष किस में होता है, ईस्वी में, सन में, वर्ष में, साल में। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, 2013 ईस्वी। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है। और ये क्वेश्चन दोस्तों नेट JRF 2017 का क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन इस तरीके से बनेगा कि अंग्रेजी कैलेंडर जो होता है उससे 57 साल आगे हमारा विक्रम संवत होता है और 78 साल पीछे शक संवत होता है। अब दोस्तों हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में, वो पूछा गया है कि विक्रम संवत के आरंभ से और शक संवत के आरंभ के बीच का अंतर क्या है। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, इन 57 और -58 का डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। और दोस्तों एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है क्या डिफरेंस निकालने के लिए, कि जैसे अगर मैं मेरे भाई यहाँ पे कोई चीज़ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2 - 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 से -3 घटाना है तो माइनस का 1 आएगा। ये तो बात हो गई 2 - 3 का सोल्यूशन क्या होगा। अगर मेरे भाई यही चीज़ यहाँ पे 2, 3 का डिफरेंस पूछा जाए, 2, 3 का डिफरेंस, तो हमेशा डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं कि बड़े से छोटा घटाते हैं, यानी 3 से 2, तो इसका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से हमें डिफरेंस निकालना है किसका, बड़े से छोटे का। 57 बड़ा है, माइनस डिफरेंस कितना, इसका माइनस करना है, डिफरेंस करना है -78 का, यानी कि बड़े से छोटा हमें घटाना है। तो मेरे भाई 57 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 78, तो 57 78 कितना होता है मेरे भाई, 135 वर्ष। तो दोस्तों ये हमारा करेक्ट आंसर होगा